ओम शांति। आज 24 जुलाई 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली है और आज की मुरली बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने इसके ऊपर है। 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले पार्ट में बाबा ने बिंदु और अव्यक्त में डिफरेंस बताया और फिर बताया बिंदु बना कैसे जाए। सेकंड पार्ट में जो भविष्य का एकदम चैलेंजिंग सिचुएशन है, जिसको अचानक का पेपर, जिसके लिए सभी तैयारियां है ना, विकराल रूप प्रकृति भी अपना दिखाएगी, सब कुछ जो होगा उसकी व्याख्या सेकंड सब टॉपिक में है। और जो तीसरा सब टॉपिक है उसमें जब वो बिंदु का अभ्यास पक्का हो जाएगा तो वो हमारे को इन परिस्थितियों में कैसे सहायता देने वाली है, इसके ऊपर तीसरा सब टॉपिक है। तो पहले सब टॉपिक में यानी बिंदु और अव्यक्त में डिफरेंस, बाबा कहते हैं कि बिंदु अवस्था और अव्यक्त रूप, ये 2 शब्द इस्तेमाल हुए तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा ना। वेरी ईज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझ सकते हैं कि अव्यक्त स्थिति मतलब जब ये अवेयरनेस रहे, ये कॉन्शियसनेस रहे कि इस शरीर को चलाने वाली मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और बीज रूप अवस्था में इस शरीर को चलाने वाली ये भी अवेयरनेस नहीं है। अब केवल क्या है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को चला रही हूँ, ये भी भूल जाएगा। बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था हमेशा तो छोड़ ही दो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स भी छोड़ ही दो, लेकिन ना के बराबर बीज रूप अवस्था दिन भर रहती है, विच इज़ फैक्ट, है ना। बीज रूप अमृत वेला पॉसिबिलिटी है बीज रूप में जाकर के विकर्म विनाश करने की। बाकी दिन भर अव्यक्त फरिश्ता की तरह मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, अपने हर कर्म स्वयं करती हूँ, शरीर से करवाती हूँ। परमात्मा बाप, उनके साथ मेरे सर्व संबंध हैं और सृष्टि ड्रामा में जो जो सीन हो रहा है वो बिल्कुल कल्याणकारी। केवल इन्हीं 3 से 4 विचारों में पूरे दिन गुजरना, वो अव्यक्त फरिश्ता स्थिति है ना। इन बातों के अतिरिक्त कुछ नहीं। कर्म भी करना है तो वो केवल एक लीला है जिसमें कि ना तो कोई जीतने का लोभ है, ना हारने की कोई चिंता, फिक्र, भय। तो अव्यक्त स्थिति और फिर बीज रूप अवस्था इज बिंदु स्वरूप। बाबा कहते हैं बिंदु स्थिति लाने के लिए अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना आवश्यक है ना। ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं ना कई बार, पावरफुल अमृत वेला। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब दिन, पूरा दिन जो है वो अव्यक्त रीति से गुजरेगा। इस बात की समझ होना ये ज्ञान है, इस चीज़ को प्रैक्टिकली करना धारणा है, और इसी चीज़ में मग्न रहना सदा काल के लिए बाबा को साथ रखते हुए योग और सेवा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि बिजी तो हमेशा ही रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम मिले, है ना। बिजी हमेशा रहोगे, सर्विस भी बढ़नी ही है डे बाय डे और समस्या भी बढ़नी है। तो समय कहाँ से आएगा? क्वेश्चन मार्क। समय स्वयं निकालना पड़ेगा। बाबा ने कहा बिजी रहते हुए भी एकांत में बैठो, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करो, है ना। हम अपने लाइफ में जब बहुत सारे एम रख लेंगे ना कि ये प्रमोशन भी अचीव करना है ना, सैलरी भी बढ़वाना है, ये भी लेना है, वो भी करना है, इतनी लिस्ट अगर लंबी रहेगी तो अव्यक्त स्थिति का जो एम है, अर्जुन की निशानी क्या दिखाई? एक एम था, जो भी लक्ष्य दिया उसमें लक्ष्य साधने की क्षमता, केवल लक्ष्य के ऊपर बुद्धि। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखने के लिए कहा, लेकिन अगर हमारे एम ऑब्जेक्ट ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो फिर तो वो तो ड्रामा अनुसार चीज़ें हो जा रही हैं, है ना। उसी को लीला कहा, करना है करना है करना है, नहीं वो होगा, करते चलो ऐसी स्थिति। लेकिन एम ऑब्जेक्ट अव्यक्त स्थिति, जिसके लिए समय फिर निकलेगा ही निकलेगा। अगर वो उद्देश्य होगा तो समय अपने आप निकलेगा। अच्छा, तो सेकंड सब टॉपिक जिसमें बाबा ने समस्याओं की बात कही। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सर्विस और समस्या बहुत बढ़नी है, एक व्यक्ति को 10 व्यक्तियों का काम करना पड़ेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि देवियों को कितने हाथ दिखाते हैं, एक को ही 8 हाथ दिखाते हैं। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति जब रहेगी तभी 10 जनों का काम एक व्यक्ति कर पाओगे।
संकल्पों की स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात बाबा ने कहा, जैसे मान लो अभी 1 सेकंड में 10 विचार कर रहे हो तो वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आएगी प्रैक्टिकली। तीसरा बाबा ने कहा कि जैसे मान लीजिए अगर संकल्पों की स्पीड बढ़ रही है तो डेफिनेटली अभी कुछ और बाद में कुछ ऐसी स्थिति होने लग जाएगी, है ना। अभी एक बात के ऊपर सोच रहे हैं, अगले सेकंड दूसरे बात के ऊपर, 1 सेकंड में ही न जाने कितने बातों के ऊपर सोचेंगे। ये सोचने वाली बात है ना। बाबा ने कहा ईविल स्पिरिट इसको कहा जाता है। ईविल स्पिरिट को बाबा ने 2 तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि अंत समय में बाबा ने हमें कई बार बताया कि ईविल स्पिरिट्स का भी पार्ट ड्रामा में नूंद है। तो ईविल स्पिरिट्स तो एक तो क्या होंगी, एक ये होंगी कि किसी अन्य आत्मा का किसी दूसरी आत्मा के शरीर में प्रवेश करके उसको परेशान करना। बाबा ने कहा उससे निपटना फिर भी इजी है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है ईविल स्पिरिट का, जिसमें कि आत्मा के संस्कार बड़े रैपिडली चेंज होते रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में लोग क्या कह देते हैं, इसका तो मानो दिमाग ही खराब है। ये बाबा की लाइन है। उस ईविल स्पिरिट से निपटना वो ज़्यादा डिफिकल्ट। बाबा ने कहा तंग दोनों करेंगे, दोनों ही परेशान करेंगे, लेकिन निपटना दूसरे वाले से ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्रत्यक्ष रूप में आया तो उससे निपटना फिर भी इजी है। दिस इज़ व्हाट बाबा सेड इन मुरली टुडे। यानी संस्कारों को नियंत्रण में लाना, संस्कारों को परिवर्तन करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। बाबा ने कहा वो स्थिति जब तुम बनाओगे, बिंदु अवस्था, बीज रूप स्थिति, बहुकाल का अव्यक्त अभ्यास जब रहेगा, तब जाकर के जो सच्ची सेवा है ना, बाबा ने कहा भाषण करना अब ये सब तो हो गया। बाबा ने कहा अब सूक्ष्म सेवा की बारी आ चुकी है। क्लियरली बाबा ने ये चीज़ कहा कि सिर्फ भाषण करने या समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी सूक्ष्म होता जाएगा। बाबा ने कहा बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है कि मानो वो ईविल स्पिरिट ही बन जाती है ना। गुप्त रूप में ईविल स्पिरिट ज़्यादा आएगी, ये गुप्त है। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष रूप क्या हुआ, किसी अन्य में प्रवेश करके परेशान करना, और ये गुप्त है। इसको स्थिर करने के लिए शक्ति, स्वयं में स्थिरता, बीज रूप अवस्था। तो जब ये अंतर कर पाएंगे, किस बात का डिफरेंस, जब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या ये परिस्थिति में हमारे को कोई एक्चुअली इनपुट देना है तो इंस्टेंटली दो, उस पर विचार नहीं करो, और नहीं देना है तो उसी वक्त फुल स्टॉप। जब ऐसा अंतर करेंगे तब ये बाबा के मंत्र याद रहेंगे। ओम शांति।